Let's begin. Okay. Good morning, everyone. I am Mulchan saying, welcome you in our channel MIT Classes. How are students? I am also fine and hope that you will be the same. Students, जैसा कि कल हमने आपको बताया था न्यू कॉन्सेप्ट फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस के बारे में, तो उसमें हमने आपको कल नाउन क्लॉज के बारे में क्लियर कर दिया था। उससे आगे आज हम आपको एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में और एडवर्ब क्लॉज के बारे में कुछ ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से आपको आज बताएंगे जिससे कि आप एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप उसे बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बिगिन करते हैं न्यू टॉपिक। देखिए, नाउन क्लॉज के बारे में आपने कल सीखा। आज हम आपको एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताएंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जिस प्रकार से एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। और जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, समझ लीजिए वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें इस एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं और इसके कुछ आपको हिंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें हमारा हु है, होम है, हुज है, वेयर है, विच है और दैट है। ये सारे हमारे एडजेक्टिव क्लॉज के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं और इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। पहला एग्जांपल यहाँ देखिए। पहला एग्जाम्पल है दोज स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, सिंसियरली, ईमानदारी से, पास्ड द एग्जाम, वो एग्जाम में पास हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमारी दो क्लॉज हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो देखिए, क्लॉज क्या होती है। जैसा कि कल भी हमने क्लॉज के बारे में आपको बताया था कि जहां सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो वो हमारी क्लॉज कहलाती है। तो यहां पर देखिए, दोज स्टूडेंट्स पार्ट दी एग्जाम, ये जो हमारा ये जो दोज स्टूडेंट्स पार्ट दी एग्जाम, ये हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या दी गई है स्टूडेंट्स के बारे में, मतलब दोज स्टूडेंट्स वो छात्र, हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज, जिन्होंने अपनी स्टडीज पर, अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, सिंसियरली। तो ये हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज सिंसियरली, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई। किसके बारे में दी गई? स्टूडेंट्स के बारे में। और स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो जहां कॉमन नाउन मतलब नाउन के बारे में जो यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसका मतलब
हु फोकस्ड ऑन दियर स्टडीज सिंसियरली, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। अंडरस्टैंड? तो यहां पर हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोज स्टूडेंट्स, वो छात्र, पार्ट दी एग्जाम, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो है हमारी हु फोकस्ड ऑन दियर स्टडीज सिंसियरली, तो ये जो क्लॉज है ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, हु फोकस्ड, ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सी क्लॉज होगी? एडजेक्टिव क्लॉज होगी। सेकंड वाला सेंटेंस देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। देखिए यहां भी दो क्लॉज हैं। पहली जो क्लॉज है हमारी वो है ही इज माई ब्रदर। तो ये जो क्लॉज है ये कैसी क्लॉज है? ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इससे हमारा अर्थ कंप्लीट हो गया। तो जब जिस क्लॉज से हमारा कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग निकल जाए वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो ही इज माई ब्रदर, ये होगी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहां जो आगे है whom you had rejected in the interview last year, ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। यहां जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है वो किसके बारे में दी गई है? ब्रदर के बारे में। और यहां किसके बारे में दी थी? स्टूडेंट्स के बारे में। तो जहां जो क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है वो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होती है। तो स्टूडेंट्स, यहां आपने क्लॉज के बारे में समझा कि जो क्लॉज होती है हमारी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। और जो डिपेंडेंट क्लॉज में भी हमारी जो तीन क्लॉज हैं, नाउन क्लॉज और दूसरी हमारी एडजेक्टिव क्लॉज और इससे आगे थर्ड है हमारी एडवर्ब क्लॉज। तो जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होंगी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं, इससे ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक चीज और आप यहां देखेंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है, जैसे कि मैंने हिंट्स में लिखे हैं, यहां इसमें आपका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो हु है, हुम है, हुज है, वेयर है, विच है और दैट है। तो यहां जो पहले सेंटेंस में क्या है? हु। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज हो गई? ये हो गई हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरे वाले एग्जांपल में यहां देखिए होम, तो दूसरे वाले सेंटेंस में ये होम से यानी डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हुई है, तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखिए, नितिन हुज फादर पास्ड अवे दिस मंथ, नितिन जिसके फादर इसी महीने पास्ड अवे का मतलब गुजर गए, एक्सपायर हो गए, इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो डियर चिल्ड्रन, आप यहां देखेंगे कि सेंटेंस में हमारी दो क्लॉज हैं। क्लॉज को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? जहां भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे तो आप समझ लेंगे कि हाँ ये हमारी क्लॉज है। जैसे कि इसमें जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है नितिन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्योंकि इससे जो हमारा कंप्लीट सेंस जो है वो कन्वे हो गया। ठीक है, हमने कहा कि नितिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो इस क्लॉज से हमारा कंप्लीट सेंस पूरा हो जाता है, मतलब सेंस कंप्लीट है यहां। तो जिसमें कंप्लीट सेंस होता है या जो क्लॉज कंप्लीट सेंस देती है वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो यहां नितिन इज आ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये तो हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। और
हुज फादर पाइड अवे दिस मंथ, ये जो क्लॉज है दिस मंथ, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रही है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है नाउन के बारे में, नितिन के बारे में, जिसके फादर पाइड अवे हो गया मतलब। तो इसका मतलब जो क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है वो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसमें नितिन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये हमारी हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि इसका सेंस कंप्लीट है, ये कंप्लीट सेंस दे रही है। और हुज फादर पाइड अवे दिस मंथ, तो इसकी जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज की जो स्टार्टिंग हो रही है वो किससे हो रही है? इसकी जो हमारी स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है हुज से, ठीक है। तो ये हुज जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज का। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। ही लव्स उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश को पसंद करता है। वेयर ही वॉज बोर्न, जहां उसका जन्म हुआ था। एंड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड, और उसने वहां अपना संपूर्ण बचपन बिताया। तो स्टूडेंट्स पहले देखेंगे हम क्लोज को कैसे पहचानेंगे। पहली वाली क्लोज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा ही, और लव्स क्या है? ये हमारी वर्ब है। तो एक क्लोज तो हमारी ये हो गई, ही लव्स उत्तर प्रदेश। अब स्टूडेंट बताइए यहां पर ये जो क्लोज है ये कैसी है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ही लव्स उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश को पसंद करता है। तो ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि इससे मीनिंग कंप्लीट ये सेंस दे रही है। ही लव्स उत्तर प्रदेश, इस क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट सेंस है। तो ये तो होगी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है आगे है वेयर ही वाज बोर्न, ये जो एक क्लॉज हमारी ये हो गई वेयर ही वाज बोर्न। तो यहां इस क्लॉज में हमारा जो ही सब्जेक्ट है और वाज बोर्न ये हमारी वर्ब है। वाज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और बोर्न हमारी मेन वर्ब है। तो एक क्लॉज हमारी ये हो गई क्योंकि जहां भी हमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिले वो समझ लीजिए वो क्लॉज है हमारी। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई और ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। और ये डिपेंडेंट क्लॉज जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है वो किसकी दे रही है? यानी ही लव्स उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश को पसंद करता है। वेयर, जहां ही वाज बोर्न, जहां वो जन्मा था, जहां उसका जन्म हुआ था। तो यानी कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है वो उत्तर प्रदेश की दे रही है। किसकी इंफॉर्मेशन दे रही है? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश क्या है? ये भी हमारा नाउन है। एंड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड, अगर मान लीजिए आगे जो ये सेंटेंस है क्लॉज है ये एंड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड, इसमें अगर हम इसको एक बोलें कि एंड ही स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड तो ये भी एक हमारी क्लॉज बन जाएगी। लेकिन यहां जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है जिसको यहां पर शो नहीं किया गया है। तो ये जो पूरी हमारी क्लॉज है ये क्या है? ये हमारी हो गई डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सी क्लॉज होगी? एडजेक्टिव क्लॉज। फोर्थ देखेंगे वेयर इज द फैन। वेयर इज द फैन, फैन कहां है? विच वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है, जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें वेयर इज द फैन, अगर हम यहां क्वेश्चन मार्क लगा दें तो इसका अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। फैन कहां है? तो ये तो होगी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि कंप्लीट मीनिंग दे रही है। आगे है विच वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ये जो क्लॉज है विच वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रही है? फैन के बारे में।
और फैन क्या है हमारा, नाउन है। तो जो क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, वो हमारी होती हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, और डिपेंडेंट में भी कौन सी, एडजेक्टिव क्लॉज। वेयर इज द फैन, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि क्लॉज की पहचान कैसे करनी है आपको, क्योंकि देखिए यहां वेयर इज द फैन, फैन कहां है, विच वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो जो विच वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो फैन के बारे में दी है, इसलिए ये तो हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। और ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई हैव आ क्यूट टॉय, आई हैव मैं रखता हूं आ क्यूट टॉय, एक बहुत ही क्यूट टॉय, ठीक है। दैट माई फादर हैड गिफ्टेड मी, जो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट में दिया था, व्हेन आई वाज किड, जब मैं एक छोटा बालक था, जब मैं छोटा था। तो देखिए इसमें आई ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, हैव हमारी वर्ब है, तो एक क्लॉज तो हमारी ये हो गई, आई हैव अ क्यूट टॉय। ये कैसी क्लॉज हो गई, डिपेंडेंट क्लॉज हुई क्या इंडिपेंडेंट हुई। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी वो कंप्लीट मीनिंग देंगी, मतलब उससे हमारा जो सेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो डिपेंडेंट हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, यानी कि हमारी जो मेन क्लॉज होती है उस पर वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो यहां दैट माई फादर हैड गिफ्टेड मी, ठीक है, ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रही है, दैट माई फादर हैड गिफ्टेड मी, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट में क्या दिया, टॉय। और टॉय क्या है, ये नाउन है। तो यहां भी ये जो क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज, ये किसको एडिशनल जो इंफॉर्मेशन दे रही है, किसके बारे में दे रही है, टॉय के बारे में, ठीक है। तो जब ये नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, इसका मतलब ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज में ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद फिर है अगली आगे क्लॉज है व्हेन आई वाज अ किड, ये भी हमारी क्लॉज है क्योंकि ये व्हेन से जुड़ी है। और जो क्लॉज व्हेन से जुड़ती हैं, क्योंकि यहां समय की बात हो रही है, तो आगे जो ये हमारी क्लॉज है ये हो गई हमारी एडवर्ब क्लॉज। कौन सी क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में ये कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसमें जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो कौन कौन से होते हैं, और ये जो है हमें किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि जो क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दें वो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होती हैं। नेक्स्ट, अब हमारा थर्ड आता है एडवर्ब क्लॉज। दो क्लॉज आपने समझ ली, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरी क्लॉज है हमारी एडवर्ब क्लॉज। और इस एडवर्ब क्लॉज में जो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें हमारा हाउ है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, और इसमें कंडीशनल सेंटेंस होंगे और कंट्रास्ट वाले होंगे। कंट्रास्ट का मतलब जानते हैं, कंट्रास्ट मीन्स जहां की अपोजिट यानी कि विरोधाभास होता है, वो कंट्रास्ट वाले सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहां अब जैसे कि मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, मैंने
अपना कार्य समय से पूरा किया। बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस, क्योंकि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता था। अब देखिए इसमें दो क्लोज हैं। पहली क्लोज होगी हमारी, क्योंकि पहली क्लोज में हमारा सब्जेक्ट हो गया आई और कंप्लीटेड हमारी वर्ब हो गई, तो यहां सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्लोज हमारी ये हो गई। दूसरी क्लोज हमारी हो गई, दूसरा हमारा सब्जेक्ट है आई और वर्ब है हमारी वांटेड। दूसरी क्लोज ये हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको यहां देखना है कि कौन सी क्लोज हमारी इंडिपेंडेंट है और कौन सी हमारी डिपेंडेंट क्लोज है। तो आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, ये क्लोज है हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि इस क्लोज से हमारा जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग ये दे रही है। और यहां रीजन की बात हो रही है, क्योंकि इसके एडवर्ब क्लोज के जो आपके कंजक्शन है वो हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, कंडीशनल और कंट्रास्ट, ये कुछ हिंट्स हैं जिनसे आप पहचान कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप काम कर रहे थे, तो कैसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कब कर रहे थे, इस प्रकार से ये आपके कुछ हिंट्स हैं। तो यहां जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है वो हो गई आई वांट, यानी बिकॉज से लेकर के बिकॉज आई वांटेड टू इंप्रेस माई बॉस, ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। और ये डिपेंडेंट जो क्लॉज है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले रही है, वर्ब के बारे में। यानी आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, मैंने अपना कार्य समय से पूरा कर लिया। बिकॉज, क्योंकि आई वांटेड टू इंप्रेस माई बॉस, क्योंकि मैं अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहता था। तो यहां ये किसको मॉडिफाई कर रही है, ये मॉडिफाई कर रही है वर्ब को, इसलिए होगी आपकी एडवर्ब क्लॉज। कौन सी क्लॉज होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। सेकंड वाला देखिए, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। द वे प्रोफेशनल्स प्ले, जो उसका तरीका था खेलने का वो प्रोफेशनल्स वे में था। तो इसमें एक क्लॉज तो होगी हमारी ये, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट है ही और वाज प्लेइंग, ये वाज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग हमारी वर्ब है। तो यहां सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारी एक क्लॉज होगी। और दूसरी क्लॉज होगी हमारी द वे प्रोफेशनल प्ले। तो इसमें जो द वे प्रोफेशनल प्ले, ये जो आपकी क्लॉज है ये हो गई आपकी एडवर्ब क्लॉज। कौन सी क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सी क्लॉज होगी, एडवर्ब क्लॉज। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, आई बिगन टू स्टडी, मैंने पढ़ना शुरू किया। व्हेन माई फादर स्कोल्डेड मी, व्हेन जब, माई फादर स्कोल्डेड मी, जब मेरे फादर ने मुझे डांटा। तो मैंने कब पढ़ना शुरू किया, जब मेरे फादर ने मुझे डांटा। तो यहां पर जो मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ली जा रही है, यानी यहां जो मॉडिफाई किया जा रहा है वो किसको किया जा रहा है, वर्ब को। और जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एडवर्ब। तो ये जो हमारी क्लॉज है व्हेन माई फादर स्कोल्डेड मी, ये हमारी है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट हमारा है आई और बिगन हो गई हमारी वर्ब, तो एक क्लॉज तो ये होगी, ये तो होगी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहां माई फादर सब्जेक्ट है, स्कॉल्ड ये वर्ब है,
तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, एक क्लॉज ये हो गई, तो ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में ये व्हेन से यानी कि जब भी समय की बात की जाए तो वो यानी कि ये एडवर्ब क्लॉज कहलाती है। सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे, सिंस यू डिड नॉट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ द कंपनी। यहां सिंस का जो मतलब है वो क्योंकि से है, क्योंकि यू डिड नॉट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि आपने कंपनी के नियमों का पालन नहीं किया। यू आर टू ब्लेम, इसलिए आप जो है इसके दोषी हो। तो इसमें जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है वो है सिंस यू डिड नॉट एडहेयर द रूल्स ऑफ द कंपनी। ये हो गई आपकी एडवर्ब क्लॉज। यू आर टू ब्लेम, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। नेक्स्ट, अब देखिए 5वां एग्जाम्पल, आई रीड वेयर नो वन कुड इवन डेयर टू डू। आई रीड, मैं पहुंचा, वेयर नो वन कुड इवन डेयर टू डू, जहां कोई भी जाने का साहस नहीं करता। तो इसमें दो क्लोज हो गई, इसमें हमारा सब्जेक्ट आई है और रीड जो है हमारी वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये हमारी क्लोज हो गई। ये कैसी क्लोज हो गई? ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज। आगे वेयर नो वन कुड इवन डेयर टू डू, तो यहां वेयर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहां पर, ये हमारा एडवर्ब क्लोज का कंजक्शन है। तो ये जो हमारी क्लोज हो गई ये हो गई एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज। आई रीड, में पहुंचा, कहां पहुंचा? वेयर, जहां नो वन कुड डेयर टू डू, जहां कोई जाने का साहस नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, यू मे सिट, आप बैठ सकते हो। वेयर एवर यू मे, वेयर एवर यू वांट, जहां कहीं मतलब जहां भी आप बैठना चाहते हो। यू मे सिट, आप बैठ सकते हो। वेयर एवर यू वांट, जहां भी आप बैठना चाहते हो। तो इसमें आप देखेंगे यहां दो क्लोज हैं। एक क्लोज तो है, एक क्लोज तो हुई हमारी यू मे सिट, ठीक है, क्योंकि यहां यू क्या है हमारा सब्जेक्ट और मे है हमारी वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, हमारी क्लोज हो गई। और दूसरी क्लोज है हमारी वेयर यू वांट, वेयर एवर यू वांट, जहां कहीं भी आप चाहते हो, आप बैठ सकते हो जहां कहीं आप बैठना चाहते हो। तो ये जो हमारी क्लोज है ये हमारी एडवर्ब क्लोज है। अब देखिए इसी के बाद इसमें हमारे एडवर्ब क्लोज में कुछ कंडीशनल और कंट्रास्ट वाले भी सेंटेंस आते हैं। तो ये नीचे आपके एग्जाम्पल दिए गए 3, ये हमारे बेस्ड ऑन कंडीशनल एंड कंट्रास्ट, मतलब कंडीशनल और कंट्रास्ट पर आधारित हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे। तो बेटा कंडीशनल सेंटेंस की जो पहचान आपको करनी है, क्योंकि उसमें जो आपकी डिपेंडेंट क्लोज होगी उसमें इफ या अनलेस इनका प्रयोग होगा, क्योंकि इससे ही कंडीशन का पता चलता है। तो यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे। अब यहां दो क्लोज हैं, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इनमें डिपेंडेंट क्लोज है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। तो देखिए इसमें इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, क्या इस सेंटेंस से कंप्लीट सेंस निकल रहा है? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड,
इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं है। तो ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। ये कैसी हो गई? डिपेंडेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट मीनिंग आपको ये नहीं दे रही है। और क्योंकि यहां कॉम्बिनेशन ये सब्जेक्ट है और ये डू नॉट वर्क आपका जो है ये हमारी वर्ब है। ठीक है, डू नॉट यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्क हमारा मेन वर्ब है। यह सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो एक क्लॉज ये हो गई और दूसरी क्लॉज हो गई आपकी यू विल नॉट सक्सीड। अब ये कैसी क्लॉज है? ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। ये हो गई इंडिपेंडेंट। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये डिपेंडेंट क्लॉज में ये कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज हमारी किससे स्टार्ट है? इफ से। तो इफ वाला या अनलेस वाला सेंटेंस जितने भी होते हैं वो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं एक छोटा बच्चा था, आई यूज टू रीड कॉमिक अलॉट। तो आई यूज टू मैं अक्सर रीड पढ़ा करता था, कॉमिक अलॉट मतलब अत्यधिक कॉमिक चीजें पढ़ा करता था, हास्यपूर्ण चीजें में पढ़ता था। तो इसमें हमारी दो क्लोज हैं। अब इसमें देखेंगे एक क्लोज तो है व्हेन आई वाज अ किड। डियर चिल्ड्रन, अब आप बताएंगे कि इसमें ये जो हमारी क्लॉज है ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो है आई और जो वर्ब है वो है हमारी वाज। तो यहां कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का, इट मीन्स ये क्लॉज है। लेकिन ये कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? तो आप इसका जब मीनिंग निकालेंगे, जब इसका सेंस देखेंगे तो पाएंगे कि इसका जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं है। व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो इसका तो सेंस कंप्लीट नहीं हुआ अभी। मतलब ये क्लॉज हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है। जब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये होगी हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। कैसी क्लॉज होगी? डिपेंडेंट क्लॉज। ये नीचे को लिख देते हैं इसको, डिपेंडेंट क्लॉज। और आई यूज टू रीड कॉमिक अलॉट, ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कैसी क्लॉज होगी? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट देखेंगे वेन एवर आई मीट हिम, जब भी कभी मैं उससे मिलता हूं, ही टेल मी अ न्यू स्टोरी, वह मुझे एक नई कहानी बताता है। अब देखिए इसमें दो क्लोज हैं। एक क्लोज तो होगी हमारी क्योंकि यहां सब्जेक्ट है आई और मीट हमारी वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, क्लोज है। दूसरा सेंटेंस है ही टेल मी अ न्यू स्टोरी। अब यहां देखेंगे यहां ही हमारा सब्जेक्ट है, टेल ये हमारी वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। और जिस क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो क्या है? वो क्लोज है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस कई सारी क्लोज से मिलकर बनता है। तो यहां कौन सी क्लोज डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है वो हम देखेंगे। जौन सी क्लोज कंप्लीट मीनिंग दे रही है वो इंडिपेंडेंट है और जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, जो इनकम्प्लीट सेंस देती है, वो हमारी डिपेंडेंट क्लोज होती है। अगर आपसे कहा जाए व्हेन एवर आई मीट हिम, जब भी कभी मैं उससे मिलता हूं, क्या इस क्लोज से सेंस पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो ये होगी हमारी डिपेंडेंट क्लोज। व्हेन एवर आई
मीट हिम, ये हो गई हमारी डिपेंडेंट। और व्हेन एवर इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है डिपेंडेंट क्लॉज में। और ही टेल मी आ न्यू स्टोरी, वह मुझे एक नई कहानी बताएगा, ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इस क्लॉज से जो है कंप्लीट सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट, ही एंजॉयस ऑल द लग्जरीज, वह सभी विलासिताओं का आनंद लेता है। दो ही वाज नो मनी, यद्यपि उसके पास पैसे नहीं है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये कंट्रास्ट का है, क्योंकि यहां दो चीजें अपोजिट हैं कि ही एंजॉयस ऑल द लग्जरीज, वो सभी लग्जरीज का आनंद लेता है। दो यद्यपि ही हैज नो मनी, यद्यपि उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है फिर भी जो है लग्जरीज का आनंद लेता है। इसका मतलब यहां पर कंट्रास्ट है, ठीक है। तो इसमें भी दो क्लोज हैं, यहां सब्जेक्ट है ही और एंजॉयस हमारी वर्ब है। एक क्लोज तो हमारी ये हो गई, एक क्लोज हमारी हो गई ही एंजॉयस ऑल द लग्जरीज। और सेकंड जो क्लोज है वो हो गई हमारी दो ही हैज नो मनी। तो इसमें दो, ऑल दो, इवन इफ, इवन दो, ये जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये आएंगे कंट्रास्ट में, क्योंकि यहां दो क्लोज एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो जहां अपोजिशन यानी कंट्रास्ट पाया जाता है, विरोधाभास पाया जाता है, वो जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? कंट्रास्ट वाले। तो इसमें दो ही हैज नो मनी, ये हो गई आपकी कौन सी क्लॉज? डिपेंडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, शी कुड नॉट पास द टेस्ट, फिर वो टेस्ट में पास नहीं हो सकी। तो यहां पर भी कंट्रास्ट है, यहां भी यानी उसने कठिन परिश्रम तो किया लेकिन उसे उसका परिणाम नहीं मिला, फिर भी वो टेस्ट को पास नहीं कर सकी। तो यहां जहां दोनों क्लोजों में यानी कि रिजल्ट अपोजिट आए तो वो हमारे कंट्रास्ट वाले सेंटेंस होते हैं। तो यहां आपको क्लोज को आइडेंटिफाई करना है। आल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, ये कैसी क्लोज होगी? यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, इसका सेंस इनकम्प्लीट है, और जिसका सेंस इनकम्प्लीट है वो हमारी डिपेंडेंट क्लोज है। और शी कुड नॉट पास द टेस्ट, वह टेस्ट को पास नहीं कर सकी। तो यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी यानी कि वो टेस्ट को पास नहीं कर सकी। तो यहां ये कंट्रास्ट वाला सेंटेंस है। इसमें ये वाली जो क्लॉज है आपकी, ये तो हो गई आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, और शी कुड नॉट पास द एग्जाम, ये हो गई आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, यू शुड रिमेन वेयर एवर यू आर राइट नाउ। तो देखिए यहां भी दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज हो गई आपकी ये वाली और दूसरी हो गई ये वाली, क्योंकि दोनों ही क्लॉज में आप कॉम्बिनेशन देखेंगे। यहां सब्जेक्ट है आपका यू, और शुड और रिमेन ये वर्ब है। शुड मॉडल ऑक्सिलरीज है और रिमेन मेन वर्ब है। उसके बाद यहां सब्जेक्ट है आपका यू और आर है हमारी वर्ब। ये भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी हमारी क्लोज हो गई। अब हमें इनमें दोनों क्लोजों में देखना है कि कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। तो इसमें वेयर यू आर राइट नाउ, ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लोज। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज जो हमारा कंसेप्ट था, इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से
आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आप सभी जो है, जितना भी आपको आज ये एक्सप्लेन किया गया है, इसको सही से एक बार और पुनः समझ लें, पुनः देख लें। थैंक यू, दैट्स ऑल।